हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस जो क्लास टेंथ की बायोलॉजी और बायोलॉजी के ये जो पेपर्स हैं उनसे बनाया गया है आज के एमक्यूसी क्वेश्चन। तो इन एमक्यूसी क्वेश्चन में मैं आपके लिए आज 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके 2026 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए हुए आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी और ये पार्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। अगर छूट जाएंगे तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा देखने को। इसी का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट डे, अगर आप अच्छे से इसको बढ़िया से देखेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, तो आपके लिए अगला मैं जो पार्ट 2 है उसको भी बनाऊंगा। चलिए इसके मैं क्वेश्चन देख लूँ। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन दिया कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये देखिए 2023 में, 24 में और जो 2010 में भी आया था, तो लगभग 2026 में इसकी आने की आशंका बहुत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। नंबर ए ऑप्शन आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। दूसरा ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल। सी ऑप्शन आपको दिया है सूर्य का प्रकाश और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो वो डी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि सुपोषी पोषण जो भी होते हैं, सुपोषी पोषण होते हैं वह अपना वो सूर्य के प्रकाश में पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और सी ऑप्शन हमारा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, अपचयन। और डी ऑप्शन हमारे पास ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा वो देखिए आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है तो राइट आंसर होने वाला डी ऑप्शन इज राइट होगा। इसका डी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा क्रेब्स चक्र, या क्रेब्स चक्र आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें भी दिया हुआ है, और ग्लाइकोलिसिस की अवक्रिया उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम के द्वारा घटित होने वाली घटनाएं हैं। ये 2025 में आया था, और 25 में आया था, लगभग CP में आया था। ये यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकता है और बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये अपघटित होने वाली घटना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, नंबर ए ऑप्शन आपको दिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। बी ऑप्शन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन। और सी ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के अपचयन में होगा, या उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका भी जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट होगा, ए सभी। अच्छे से चेक करते हैं कि कितने बच्चे, देखिए अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में आया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण
प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसमें किसका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता ये आपको बताना है बेटा। देखिए ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है और जल भी भाग लेता है, क्योंकि ग्लूकोज भाग नहीं लेता। ग्लूकोज एक उत्पाद है। क्या बेटा? उत्पाद है, क्योंकि ये उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसलिए डी ऑप्शन इज क्या प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले। किसका संश्लेषण? एक मिनट में इसको देख रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता? हाँ ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मैं बता दूं कि बी ऑप्शन इज राइट होगा। CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि पिछले वर्ष आया था, इसलिए कुछ बच्चों ने इसका डी ऑप्शन लगाया था। डी ऑप्शन इज राइट नहीं होगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया हुआ है। 2023 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा युग्म है जो प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है जल तथा ऑक्सीजन, सी है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो इसमें से जल्दी से बताइए कौन सा है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो अपक्रिया होती है उसमें प्रयुक्त होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि H2O प्लस CO2 इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसी से बनता है क्या? ऑक्सीजन बनती है। तो इसमें प्रयुक्त कौन सा था? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से सूर्य आता है और जल कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रकाश संश्लेषण लेता है और क्या होता है, ये पौधा होता है। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ये पौधा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेगा और जमीन से क्या करेगा, अपनी जड़ों के द्वारा जाइलम के द्वारा क्या बोलते हैं इसको, जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, ये जल को लेगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी, बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की, तब इसको ये उत्पाद बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन परपोषी नहीं है? ये आपको बताना परपोषी नहीं है बेटा। ठीक है, इनमें से परपोषी नहीं है ये बताना। नंबर 1, ए नंबर दिया है कवक, बी ईस्ट, सी फीताकृम और डी ऑप्शन है मनी प्लांट। तो इनमें से कौन सा नहीं लेता ये बताना, परपोषी नहीं। देखिए परपोषी मतलब जो दूसरे पर आश्रित हों, जो स्वयं में भोजन नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। देखिए कवक एक सुपोषी पौधा है, नहीं कवक भी परपोषी है, सॉरी कवक परपोषी है, ईस्ट भी परपोषी है और फीताक्रम भी परपोषी है। तो इसमें परपोषी नहीं है, जो सुपोषी होगा वही होगा। तो सुपोषी कौन सा है? डी ऑप्शन मनी प्लांट जो है क्या सुपोषी होता है बेटा। डी ऑप्शन इज राइट होगा, इसका डी ऑप्शन इज राइट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी प्लांट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषमपोषी जीव है? देखिए विषमपोषी और परपोषी सेम एक ही बात होती है, परपोषी। ठीक है, परपोषी या विषमपोषी कहें आप, बात एक ही है, विषमपोषी और परपोषी, इसमें डाउट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो परपोषी कौन सा जीव है ये आपको बताना है, और परपोषी जीव जितने भी होते हैं वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ए फफूंदी, नंबर बी हरी घास, सी आम का पेड़, डी केले के पेड़। देखिए ये जो तीन हैं, बोला गया हरी घास ये क्या है? सुपोषी है भाई, और आम का पेड़ सुपोषी है और केला का पेड़ ये भी सुपोषी है, यानी कि ये तीन क्या है? सुपोषी हैं। और इसमें राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन भी आपका होगा राइट, क्योंकि ये क्या है? परपोषी। ये क्या है? परपोषी है, तो ये परपोषी है, बी ए ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट होगा।
कि ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल, क्या हो गया, हाँ क्लोरोफिल क्यों नहीं चल रहा भाई, इसको ये आ गया, हाँ क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, 2022 में आया हुआ ये सवाल है। नंबर ए जल, बी प्रकाश ऊर्जा, और सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा ये आपको बताना। 1 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो प्रकाश का जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, वो क्लोरोफिल को अवशोषित कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया एटीपी तथा NDP2H का निर्माण होता है, ये 2019 में आया है। इम्पॉर्टेंट है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ओपी कॉन्सेप्ट है। अब बताना है कि ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, सी ऑप्शन है पर ऑक्सीसोम में, और डी ऑप्शन है लाइसोसोम, डी ऑप्शन है लाइसोसोम में। ये बी ऑप्शन दोबारा से हो गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से लिख गया होगा बाई मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट, ये आंसर इसका दीजिएगा फटाफट। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्लोरोप्लास्ट ही होगा, क्योंकि NDAP का निर्माण APT का और NDP का निर्माण कौन करता है, क्लोरोफिल ही करता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं द्वारा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहले बात करें रक्षी कोशिकाएं जो क्या बोलते हैं, रक्षा करती हैं एक प्रकार से, उन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको सभी को पता होगा, ये कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनसे उत्सर्जन होता है। इसको आप कहेंगे जड़ में, स्टोमेटा में, वर्ता रंध्रता में, उपरोक्त सभी में। तो बेटा ये स्टोमेटा में पाई जाती है, बी ऑप्शन इज राइट होगा, स्टोमेटा में पाई जाती हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसलिए आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इसको स्टोमेटा में पाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये भी 2018 में आया हुआ, तब से अभी तक नहीं आया, लेकिन 2026 में ये क्वेश्चन आने की 100% आने का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशंका है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ग्रेना में किसका निर्माण होता है, ये जरूर पूछा जाता है। ग्रेना में यानी कि ग्रेना में किसका निर्माण होता है। बेटा देखिए ग्रेना जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है उसमें किसका निर्माण होता है, उसमें ATP एवं NAD डॉन इंटू 2H इसका निर्माण होता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है कौन सी, 2018 में आया हुआ है, और इसमें दिया हुआ शोषण, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, और डी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण। देखिए वायु में जो वायु होती है, वायु में प्रदूषण कम करने का वही एक तरीका कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, और वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको क्या देगा, ऑक्सीजन, है ना। यही बात है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित लवक, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित लवक के स्टेमा में कौन सी क्रिया होती है। तो ए नंबर है कि प्रकाशीय अपक्रिया, बी है अप्रकाशीय अपक्रिया, सी ए व दोनों अपक्रियाएं, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हरित लवक होता है इसके स्टेमा में जो क्रिया होती है वो होती है अप्रकाशीय क्रिया।
अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी डिटेल में तो ये बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, देखिए जितने भी प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको अच्छे से बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल से, सी वायु से और डी क्लोरोफिल के वियोजन से। देखिए इसमें क्या बोला, किससे उत्पन्न होती है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें जल इंक्लूड होता है और जल में होती है H2O, यानी कि जल में होती है ऑक्सीजन। तो किससे उत्पन्न होता है? जल से। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल आवश्यक है क्यों? क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए, शोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए या बाष्प उत्सर्जन के लिए। तो इसमें से राइट आंसर के क्वेश्चन दिए है राइट। देखिए जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। ये ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फिर वही क्वेश्चन है, अब क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार। अंधकार तो हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश। नाइट्रोजन, जल, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश। 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, देखिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जल चाहिए होता है, क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है और सूर्य की किरणें यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी चाहिए होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जल की हानि से संबंधित है, जल की हानि से संबंधित है तना, जड़, जाइलम, रंध्र। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो जल की हानि होती है बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, रंध्रों के द्वारा ही जल की हानि होती है, क्योंकि जितना भी वाष्प उत्सर्जन होता है, क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, जितना वाष्प उत्सर्जन होता है वह क्या होता है, रंध्रों के द्वारा, हमारे स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। इसलिए डी ऑप्शन इज राइट होगा। इसी से जल की हानि होती है, जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो जल की हानि हो जाती है, तो इसी को कहते हैं रंध्र, और रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, 2023 में आया था, 26 में आने की बिल्कुल संभावना है, 2025 में नहीं आया था लेकिन 26 में आएगा। छोटी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। 18 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आप क्वेश्चन कीजिएगा और सेल्फ को पहले अपने आप को जांचिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, जो जठर ग्रंथि होती है वो आमाशय से निकलती है। कहाँ से बेटा? आमाशय से। जठर ग्रंथि, मैंने ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया कि जठर ग्रंथि जो होती है वो कहाँ से निकलती है? आमाशय से। ठीक है, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। एक बात आपको और बता दें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका HW में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, और इसी का एक क्वेश्चन आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी अंतःस्रावी, अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये आपको बताना। देखिए अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो उसे कहते हैं थायराइड। थायराइड, ठीक है, कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है बेटा। ठीक है, ये आप याद रखना। एक चीज और बता दूं, इसी में पूछे जाती कि दूसरी सबसे छोटी, यानी कि दूसरी, देखिए सबसे छोटी तो आपको पता होगी लेकिन दूसरी सबसे छोटी नहीं पता होगी। सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट
जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। कौन सा? मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, उसके पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। चलिए अब नीचे देखिए, पित्त का संश्लेषण होता है, अथवा में भी दिया हुआ है, ये 23 में आया था, ये 24 में आया था। 2026 में आने की संभावना है बेटा, हम बता दे रहे 2026 में आने की संभावना है। क्यों? पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से, वृक्क से यानी कि किडनी से, यकृत में, आमाशय। ठीक है, अगर आपको स्राव की बात पूछे तो बेटा स्राव कहाँ से होगा? यकृत से। ठीक है, कहाँ से होगा? यकृत से। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से। यकृत में स्राव, स्राव कहाँ होता है? यकृत में। अब जब पित्ताशय यानी कि पित्ताशय क्या होता है? बच्चे पित्ताशय को लगाएंगे, लेकिन पित्ताशय में ये एकत्रित होता है। क्या होता है? एकत्रित होता है। और स्रावित कहाँ होता है? हमारे यकृत में यानी कि हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में ये बनता है और एकत्रित होता है पित्ताशय। ठीक है, तो स्रावित कहाँ से होगा? लीवर से। बी सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है, 26 में आने की उम्मीद है। मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है। इस कुछ ऐसे क्वेश्चन डालें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए ही हैं और क्वेश्चन लगातार पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने उठा के यहाँ पर लाया हूँ। बड़ी मेहनत से लाया हूँ कि बच्चों आप ध्यान से देखना इसको और लास्ट तक देखना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए हमारे जो ग्रास नली होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 20 होती है। और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 32। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत जो होता है, यकृत स्रावित करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यकृत लार को स्रावित करता है, पित्ताशय को स्रावित करता है, या जठर रस को, या अग्नाशय रस को। तो आपको मैंने अभी बताया कि पित्त यकृत क्या होता है? पित्त रस का स्रावन करता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस स्रावित होता है। अभी आपको बताया जठर रस कहाँ बनता है? आमाशय में, तो आमाशय से होगा। ठीक है, कहाँ से होता? आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। अब हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग पहला दिया वृक्क, फिर मूत्र नली, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। ये तो गलत हो गया। फिर आपको दिया है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र नली, ये भी गड़बड़ हो गया। वृक्क, मूत्र नलिकाएं, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट होगा। सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मूत्र का सही, सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मैंने पहले ही बता दिया, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, है ना। हमारे कहाँ होती है? एक तो जीभ में होती है, एक होती कर्ण पल्लव। ठीक है, कर्ण पल्लव, एक हमारी जीभ होगी, एक कर्ण पल्लव होगी, है ना। एक जीवा कहलाती है। यानी कि 3 जोड़ी होती हैं। ये क्या होती है? जबड़े के नीचे, जबड़ों, एक होती है जबड़े के नीचे। अरे क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। जबड़े, जबड़े के
नीचे, ठीक है, जबड़े के नीचे, ठीक है, जबड़े के नीचे, और ये 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कृमिक रूपी पेशिका भाग है, पेशिका जो भाग है वो छोटी आंत है, अग्नाशय है, बड़ी आंत है, ग्रासनी है, यहाँ आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो कृत्रिम रूपी होती है, वो बड़ी है, जिसे कहते हैं कोलन, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चावड़क दंतों की संख्या होती है। चावड़क दंत, तो बेटा चावड़क दंत कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं चावड़क दंत, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी ऑप्शन है सामान्यतः ईस्ट में पाया जाता है। सी ऑप्शन है इस प्रक्रम में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल होता है। CO2 एथेन में परिवर्तित हो जाता है। और डी ऑप्शन है प्रक्रम में माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। देखिए ये जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूर्ण हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो डी ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि ये क्या होती है, किण्वन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। यही ऑप्शन ही राइट होगा। बाकी सारी ईस्ट भी किण्वन से होता है और अकिण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और ये क्या करता है, पायरुविक अम्ल बना देता है, एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये किण्वन होता है ना। किण्वन विधि से ही शराब बनती है। क्या हाँ 29 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया कूपिका वायु कोशिका यानी कि पाई जाती है। कूपिका किस में पाई जाती है? भाई सामान्य सी बात है कि कूपिका हमारे श्वसन में कार्य करती है, इसलिए फेफड़े में पाई जाती है। क्योंकि कूपिका क्या होती है, वायु कोश होते हैं जो हमारे फेफड़े में, जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। और लंग्स में छोटे छोटे कूपिकाएं होती, इस तरह से छोटी छोटी कूपिकाएं होती बनी हुई, इनको कहते हैं वायु कोश या वायु कूपिका। इनके द्वारा ही ब्लड में यानी कि रक्त में हमारी श्वसन ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा एक चीज़ और, जब रक्त की बात आ गई तो आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। फुसफुसीय कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में, यकृत में, गुर्दे में, फेफड़े में। देखिए फुसफुसीय जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हमारी फेफड़े में पाई जाएंगी बेटा। कहाँ पाई जाएंगी? फेफड़े में। डी ऑप्शन इज राइट। 31 नंबर क्वेश्चन था। 32 नंबर, चलिए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, एक होता है क्रेब्स चक्र, है ना, एक होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में। और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि इससे याद रखना क्रेब्स मतलब क्रेब्स जहाँ पर का आ जाए तो क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव का नहीं होगा। अगर गा आ जाए गा तो गा का उल्टा क्या हो जाए? गा का और का मा, ठीक है, ये याद रखना, कामा और गा का, ठीक है। हाँ तो ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। और क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में बदलता है ग्लूकोज, विटामिन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स,
क्या चीज़ बदलता है ये आपको बताना है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल। क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है, इसी को कहते हैं पायरुविक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज से ही बनता है, ये ऑप्शन इज राइट। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। देखिए इसमें 4 एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, 4 में से 2 क्या एटीपी हो जाते हैं खर्च, इस अभिक्रिया में खर्च हो जाते हैं, यानी कि स्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में स्पेंड हो जाते हैं, जिसे कहते हैं खर्च हो गए। अब 4 में से 2 तो खर्च हो गए, बच्चे कितने, 2 एटीपी का लाभ होता है। कितने, 2 एटीपी का हमको लाभ हो जाता है। इसलिए इसमें बनते निर्माण अगर पूछा जाए तो 4 का निर्माण होता है, और खर्च पूछा जाए तो 2 होता है, और लाभ का पूछा जाता है तो 2 का लाभ हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। अगर आपसे यहीं पे पूछा होता कि कितने एटीपी का लाभ की वजह आपसे पूछा जाता है कितने एटीपी खर्च होते हैं, तो 2 एटीपी खर्च होते हैं। कितने एटीपी बनते हैं, तो 4 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आज का लास्ट और आखिरी सवाल है, चलिए जल्दी से करेंगे इसको फटाफट। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, बी कोशिका द्रव में, सी केंद्रक द्रव में, और डी ऑप्शन लाइसोसोम में। तो देखिए क्या बोलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा कि भाई जब भी पायरुवेट अणु में जो विखंडन होता है तो वह होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं प्यारे बच्चों नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर यू।